दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे बिल्कुल विपरीत होती हैं और हमें कदम कदम पर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ये ऐसा समय होता है जब एक सफल और मजबूत व्यक्ति भी पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है। इस समय लोग हम पर हंसते हैं, ताने मारते हैं और इस परिस्थिति में हम अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुसीबतों के सामने घुटने टेकने के बजाय इनका मजबूती से सामना करते हैं। और आज जिस शख्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो भी इन्हीं चंद लोगों में से एक है। जब इन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी तो लोग इन्हें देखकर हंसते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। तो बस आपको करना ये है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने वाली है। तो ये कहानी है अफ्रीका के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक शख्स मैल्कम की। मैल्कम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका परिवार काफी बड़ा था। बावजूद इसके ये सभी लोग इतना तो कमा ही लेते थे कि अपना गुजर बसर कर पाएं और अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकें। लेकिन मैल्कम की परेशानियां तब और ज्यादा बढ़ गई जब इनके पिता को जुए की लत पड़ गई। हालात ये हो गए थे कि इन्हें 1 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था, क्योंकि मैल्कम जो भी पैसे कमाते उसे इनके पिता जुए में उड़ा देते थे और उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं बचते थे। आलम ये था कि कई बार तो इन्हें भूखा सोना पड़ता था। अब मैल्कम की फैमिली के हालात बद से बदतर हो चुके थे, क्योंकि पिता की जुए की आदत के कारण उन पर काफी कर्जा चढ़ चुका था। अब एक तो कर्जे का बोझ और दूसरा 1 वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं। ऐसे में मैल्कम का परिवार पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और परिवार की सारी जिम्मेदारी मैल्कम के कंधों पर आ चुकी थी। वे लगातार ये सोचते रहते थे कि वे ऐसा क्या काम करें जिससे उनका कर्जा भी उतर जाए और उनके आर्थिक हालात भी सुधर जाएं। काफी सोचने के बाद मैल्कम को एक आइडिया आया कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मोटी नौकरी से उनके हालात सुधरने वाले नहीं थे। सो मैल्कम ने अपने बिजनेस वाले आइडिया पर वर्क करना शुरू किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने बची हुई जमा पूंजी से कुछ पुराने टायर खरीदे और फिर इन्हें आधा आधा काट कर अलग अलग करने लगे। उनकी इस हरकत को देखकर सभी लोग उन पर हंसते थे, यहाँ तक कि उनके घर वाले भी। लोग उन्हें तरह तरह के ताने मारते थे। कुछ तो यहाँ तक कहते थे कि पैसे की कमी और कर्जे के बोझ ने इसे पागल कर दिया है। लेकिन मैल्कम उन लोगों की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने तो बस अपने मन में एक बात ठान ली थी कि उन्हें अपने इस बिजनेस को सफल बनाना है और इसके लिए दिन रात काम करके उन्होंने इस आधे कटे हुए टायरों का यूज करके अपना पहला प्रोडक्ट भी बना दिया। और वो प्रोडक्ट था रबर फ्लिप फ्लॉप, जो कि एक प्रकार की चप्पल ही होती है। फ्लिप फ्लॉप दिखने में काफी अच्छी और पहनने में काफी कंफर्टेबल थी। मैल्कम ने दिमाग लगाया कि अफ्रीका जैसे गरीब महाद्वीप में जहां लोगों के पास जूते चप्पलों की काफी कमी थी, ऐसे में शायद उन्हें टायर से बनी ये रबर फ्लिप फ्लॉप पसंद आई, क्योंकि फैक्ट्री में बनी महंगी चप्पलों को यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी उम्मीद के साथ मैल्कम ने इसी टाइप की कुछ और चप्पलें बनाई और अपने कस्बे के बाजार में सेल पर लगा दिया। अब क्योंकि ये चप्पलें काफी मजबूत और टिकाऊ होने के साथ अफोर्डेबल भी थी, ऐसे में वहाँ के लोकल लोगों को ये काफी पसंद आई और कुछ ही देर में इनकी ये सारी चप्पलें बिक गई। इस बात पर मैल्कम को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी बनाई हुई सभी चप्पलें इतनी जल्दी बिक गई हैं। इन चप्पलों से मैल्कम को इनकम तो हुई ही, साथ ही उनमें एक नई ऊर्जा और जोश भी भर गया था और वो अब और भी डेडिकेशन के साथ इस काम में जुट गए। इसलिए उन्होंने फिर से पुराने टायर खरीदे और वापस से जूते चप्पल बनाने के काम में जुट गए। हालांकि इस काम में उन्हें काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय उनके पास किसी भी प्रकार की कोई मशीन नहीं थी। ऐसे में मैल्कम जूते चप्पल की शेप को रबर पर काटते और फिर मजबूती से बाइंड करके ग्लू भर के चिपका देते थे। इनकी इसी मेहनत का फल था कि उनके बनाए गए जूते चप्पलों की मांग लोगों के बीच तेजी से बढ़ने लगी थी और इसका एक कारण तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कंफर्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग थी, और दूसरा कारण ये था कि अफ्रीका जैसे महाद्वीप में जूते चप्पलों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं थे। तो वहाँ कंपटीशन भी उस समय काफी कम था और उनके द्वारा बनाई गई ये सस्ती चप्पलें लोगों को काफी पसंद भी आ रही थी। मैल्कम ने अब इन जूते चप्पलों में अलग अलग तरह के डिजाइन्स भी देना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लगा। सो मैल्कम ने अब अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोची और इसके लिए उन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग में एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगा दी। लेकिन इतना सारा काम मैल्कम अब अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया। अब आप इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जिन लोगों को मैल्कम ने हायर किया था वो वही लोग थे जो कभी मैल्कम पर हंसा करते थे, लेकिन अब उनके पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बचा
था, इसलिए मैल्कम ने इन लोगों को काम पर रख लिया। मैल्कम अब पूरी लगन के साथ रात दिन काम करने लगे। पुराने टायरों से बनाए गए उनके जूते चप्पलों की डिमांड अब न केवल इनके कस्बे में बल्कि अन्य शहरों में भी जा पहुंची थी। अब इनके पास जूते चप्पलों के अच्छे खासे ऑर्डर भी आने लगे थे और इससे इन्हें काफी इनकम भी होने लगी। इस इनकम से मैल्कम ने न सिर्फ अपने परिवार का कर्जा उतार दिया था बल्कि उन्हें एक अच्छी खासी फाइनेंशियल कंडीशन में भी ले आए थे। अब क्योंकि मैल्कम इस बिजनेस में सफल हो चुके थे, ऐसे में उनके आसपास के लोगों ने भी यही बिजनेस करने की सोची, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि मैल्कम कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते थे। वहीं दूसरे लोगों के प्रोडक्ट काफी चीप क्वालिटी के होते थे, इसलिए वे इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाए। लेकिन जिस चीज का सपना मैल्कम ने देखा था, उन्होंने इसे अपनी मेहनत और लगन के दम पर पूरा भी कर लिया। इनका कहना है कि हमारे आसपास कई वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिन्हें आसानी से काम की चीजों में तब्दील किया जा सकता है, बस जरूरत है तो ध्यान देने की और मेहनत करने की। तो मैल्कम की इस कहानी से हमें ये सीख तो जरूर लेनी चाहिए कि हमें अपनी समस्याओं और बुरी परिस्थितियों में निराश होने की बजाय लगातार मेहनत और लगन के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं होगा जब हम भी मैल्कम की तरह शून्य से शिखर पर पहुंच चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।